मेरे मेरे अपने एक से, तेरा मेरा दिल जो भी कहे हम करेंगे वही। सुबह हंसी है, तेरी सुबह हंसी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरी सुबह हसीन है। सुबह सुबह हो चुकी है और बाहर का मौसम बड़ा सुहाना है। फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है और रात को तो इतनी थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज भी बहुत खूबसूरत मौसम है। हमारे पास आज जो हमारी ऑडियंस है वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को। ये बहुत ही प्यारी प्यारी ऑडियंस आई है, लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकती कि आज मेरे पास सिर्फ बच्चीज हैं, क्योंकि आज मेरे साथ बचेज भी हैं फिशेस के साथ। ये देखें, कुछ बॉयज भी आए हैं हमारे सेट पर और बड़ी अच्छे पढ़े लिखे लड़के आए हैं। इनसे भी हम बातें करेंगे आज के ये हमारे शो पे आज आए क्यों हैं, जरा पता लगाएंगे कि आज हमारे शो पे क्यों आए। और बड़े ऐसे करके मुझे देख रहे हैं। थैंक यू, वेलकम फॉर द शो। अच्छा जी, फेसबुक फैंस कप मिल रहे हैं आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो और थैंक यू लाइक करने का, बहुत सारी हमसे चिट चैट करने का, बातें करने का और एवरी डे हमारा शो पसंद करने का। और व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया जो इतना हौसला दे रहे हैं और इतना प्यार हम लोगों को दे रहे हैं। हमारा शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। ये आप लोगों के SMS और फेसबुक के पेज से हमें पता लग रहा है। तो इतना पसंद करने का, मुझे इतना प्यार करने का और बहुत सारा वेलकम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोगों के घर में अक्सर एक कहते हैं कि इल्म का पटारा होता है। वो क्या होता है, क्या आप लोगों को आइडिया है कि आपके घर में ऐसा कौन है जो जिसके पास बेइंतहा नॉलेज होती है और कभी कभी हम उनसे नॉलेज नहीं ले पाते? वो होते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, जो हमें तमीज़ और तहजीब सिखाते हैं। मैं माँ बाप की बात नहीं कर रही हूँ, माँ बाप तो होते ही हैं जो हमारी तरबियत करते हैं। ये होते हैं हमारे घर में रहने वाले दादा, नानी, दादी, नाना, ये सब लोग होते हैं। ये जो नानी नाना और दादा दादी होते हैं ना, ये इनके पास होती है बहुत सारी नॉलेज, क्योंकि इन्होंने सदियां गुजारी हुई होती हैं। इन्होंने बहुत कुछ देखा होता है अपनी जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, खुशियां और गम देखे होते हैं और बहुत कुछ देखा होता है अपनी जिंदगी में जो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। वो बेचारे एक कोने में कमरे में पड़े आवाजें ही देते रह जाते हैं और उन्हें कोई पानी नहीं पूछता। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तंग आ चुके होते हैं। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, हम कहते हैं अब कौन जाके बैठे और उनकी बातें सुने। लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये ज्यादती हम अपने साथ कर रहे हैं, उनके साथ नहीं कर रहे, क्योंकि कल हमें भी उस एज पे जाना है जब हम उस जगह बैठे होंगे और हमारे आगे आने वाले बच्चे और उनके बच्चे हमारे साथ ये करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी उस वक्त। तो उस तकलीफ को बचाने के लिए कि आपको वो तकलीफ ना हो, आज हम सब मिलके ना उनकी खिदमत करते हैं। अगर आप या आपके छोटे बहन भाई या आपके बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आइए हम लोग उन्हें समझाते हैं। हम बैठते हैं जाके अपने बुजुर्गों के पास और उनसे कुछ सीखते हैं। उनके पास बड़े नुस्खे भी होते हैं, बड़े मजे की बातें भी होती हैं, अपने किस्से होते हैं हमें सुनाने के लिए। और उन किस्सों में हमेशा कोई एक ऐसी बात होती है, कोई ऐसी नसीहत होती है जो जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रह जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने टाइम अपनी नानी के साथ बहुत गुजारा और उनसे बहुत कुछ सीखा। नमाज की पाबंदी, रोजे रखने, कुरान का एहतराम करना, बच्चों के साथ अच्छी तरह पेश आना। और सबसे अच्छी बात जो मैंने उनसे सीखी कि घर में जब भी कोई आए, कोई भी मेहमान आए या कोई नौकर भी इवन आए, तो उसे भूखा पेट आपके घर से नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ उसे जरूर खिला के भेजना चाहिए। ये मेरी नानी की बहुत अच्छी आदत थी। आई एम श्योर आपके घर में भी जो नानी और दादी होती होंगी या दादा होते होंगे या नाना होते होंगे, उनकी भी कोई ऐसी आदत होती होगी जो आपको बहुत पसंद होगी या आपने उनसे सीखी होगी। वो आप लोग हमसे शेयर करें, हम उसके बारे में कुछ बातें भी करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। और वो मेहमान हैं जो लोगों के दिलों में रहते हैं और राज करते हैं। आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं लेके एक छोटा सा ब्रेक।
हंसी है, तेरी सुबह हंसी है, मेरी सुबह। हंसी है, मेरी सुबह, मेरी सुबह। जी वेलकम बैक। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जो मेहमान हमारे पास हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि वो हमारे घरों में बसते हैं। उनकी प्रोडक्ट्स और हम जब भी बीमार होते हैं या हमें कोई तकलीफ होती है तो उनकी प्रोडक्ट्स बड़ी एहतमाम से स्टार्ट की जाती हैं। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी यूनिवर्सिटी बन गई है। तो हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं और आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और आपको बताते हैं कि ये कौन है। मैं सबसे पहले बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर अमजद अकील को, जो प्रो वाइस चांसलर हैं करशी यूनिवर्सिटी के। जी, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताती चलूं कि करशी जो है वो वाहिद ग्रुप है जिसके पास 9 अवार्ड्स भी हैं। और इन्हीं के साथ हमारी एक और मेहमान आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, डॉक्टर हफ्सा शौकत, लेक्चरर हैं। प्लीज वेलकम। वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं। करशी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से आजकल बहुत ज़्यादा बूम शुरू हो गया है, बहुत हाइप पे जा रही है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को उसके बारे में कि इतनी मेहनत आप लोगों ने की और अब माशाल्लाह से एक प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी हो रही है? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस? हाँ जी, इंशाल्लाह जिस तरह के करशी इंडस्ट्री ने अपना नाम बनाया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, इसी तरह करशी यूनिवर्सिटी भी अपने मयार की बुनियाद पे अपना एक मुकाम बनाने की तरफ ज़ोर शोर से चल रही है। और करशी यूनिवर्सिटी में बेहतरीन क्वालिटी की फैकल्टी, बेहतरीन प्रोग्राम्स और सबसे बढ़कर ये कि बेहतरीन बच्चे जो इसके नाम को इंशाअल्लाह लेके आगे चलेंगे। सर, आप अपनी यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आगे? यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बड़ा ताबनाक होगा और करशी यूनिवर्सिटी तालीमी एतबार से पाकिस्तान की एक पहचान बनेगी। बिल्कुल, जिसमें पढ़ने वाले, जिससे फारिगुल तहसील तलबा पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त खिदमत अंजाम देंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में किसी सूरत में भी दुनिया के किसी और मुल्क से पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर हफ्सा, आप ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स दे रही हैं? हम लोग सबसे पहले तो थैंक्स जवेरिया फॉर इनवाइटिंग अस इन योर शो। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। दूसरी बात ये कि मैं मेरी फैमिली में स्पेशली मैं अपनी मदर का कोट करना चाहूँगी कि शी इज़ अ वेरी गुड वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, और थैंक यू। जो वो इस टाइम लाजमी आपका शो भी देख रही होंगी ज़रूर। तो कमिंग टूवर्ड्स करशी यूनिवर्सिटी, करशी यूनिवर्सिटी में हम लोग कुछ अंडर ग्रेजुएट और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अभी ऑफर करवा रहे हैं। फोरमोस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हम ऑफर करवा रहे हैं उसमें बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, उसके बाद बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ बैचलर प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर करवा रहे हैं। उसके बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है करंटली विच इज़ MBA। कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विच इज़ BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक नई डिग्री है, रिलेटिवली नई डिग्री है। जब हम लोगों ने ये ऑफर करवाई तो वी वर अमंग्स दोज यू नो हु न्यूली कम इनटू दिस रेस इन लाहौर। और हम लोगों ने जब बेसिकली इस कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया
तो पॉलिसीज़ बनाने से पहले हम लोगों ने मार्केट रिसर्च की और ये देखा कि किस तरीके से प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाए। तो प्रोग्राम डिज़ाइन करने का तरीका ये था कि हमने ये देखा कि कौन सी स्किल्स हैं जो मार्केट में रिक्वायर्ड हैं और कौन सी स्किल्स हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स में इम्पार्ट करें। तो ये देखा गया कि एक गैप है जो कि रिलेटिवली पाया जाता है हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स में और उन स्किल्स में जो कि स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने कोर्सेज में हर अपने करिकुलम में इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जो कि रेडी टू मार्केटेबल है। जैसे कि हमारे जो है वो मिशन के अंदर भी एक वर्ड है मार्केटेबल स्किल्स। तो ये वो स्किल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट और कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में तो हम इनको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, कि मतलब हमारे स्टूडेंट्स आर रेडी टू बी प्लग्ड एंड प्लेड। तो इसी तरह से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, हमने कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे सस्टेनेबल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, उसके बाद फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स विच इज़ क्वाइट डिफरेंट सब्जेक्ट और जो कि मार्केट से रिसर्च के थ्रू इसके अंदर करिकुलम के अंदर डाला गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी MBA प्रोग्राम्स की। MBA प्रोग्राम्स भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स जो कि मिड करियर लेवल के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। हम अपने ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएट होने से पहले उनकी जो है वो सबसे ज़्यादा CV राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, मेरा ताल्लुक जो है वो पहले HR इंडस्ट्री से था। तो बीइंग HR प्रोफेशनल मैंने ये देखा कि व्हाट आर द स्किल्स जो कि स्टूडेंट्स के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, उनका हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यूज़। मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बुकिश नॉलेज के साथ गए तो जाके हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, ये वाली चीज़। उसके बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट, दैट इज़ बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। तो वो जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे रैशनल वाज दैट कि बीइंग द प्रीमियर लीडर ऑफ हर्बल इंडस्ट्री करशी, दे थॉट कि हम अपनी जो है वो इसको मार्केट को टैप करने के लिए अपने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें। तो वो उसके लिए ये डिग्री स्टार्ट की गई हर्बल मेडिसिन में। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिग्री है। इट्स जस्ट लाइक MBBS, बल्कि मैं तो ये कहूँगी इट्स मोर देन MBBS। किस तरह से कि हम इसके 5 प्रोफेशनल्स में MBBS के बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ईस्टर्न मेडिसिन, मटीरिया मेडिका, हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, फार्माकोग्नोजी, दिस इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम MBBS। उसके बाद इनकी जो है वो 1 ईयर की हाउस जॉब भी करवाई जाती है और वो जो हाउस जॉब करवाई जाती है वो करशी के हॉस्पिटल्स में, करशी क्लिनिक्स में, करशी हेल्थ केयर सेंटर्स में यहाँ पे करवाई जाती है। तो दिस इज सम हाउ वी आर रिलेटिंग एकेडेमिया विद इंडस्ट्री, कीपिंग अ गुड बैलेंस इन बोथ ऑफ देम। अच्छा, हफ्सा को क्योंकि लेक्चर देने की आदत है तो हफ्सा ने मुझे पूरा लेक्चर दे। थैंक यू हफ्सा। ये जितनी आपने बातें की इन सबके मेरे पास सवाल थे, लेकिन अब आप बताती जा रही है। नहीं, ये बहुत नॉलेजेबल बात है और क्योंकि मैं हिकमत ख़ानदान से हूँ, मेरे घर में बहुत सारे हकीम हैं, तो ये बातें मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आएगा और इनसे हम बहुत सारी टिप्स भी लेंगे, बहुत सारी बातें भी पूछेंगे कि हम कैसे यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर सकते हैं, क्या हमारी कितने हमारा स्कोर होना चाहिए यहाँ तक आने के लिए। और इसके अलावा ये भी पूछेंगे कि जब यहाँ से ग्रेजुएट करके जाते हैं बाहर तो हमारे पास जॉब की कितनी हमारे पास अवेयरनेस होती है और हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और यूनिवर्सिटी क्या करती है उसके लिए। फिलहाल मैं करने जा रही हूँ एक कार का क्वेश्चन, जो कि आज का कार का क्वेश्चन है। ज़रा गौर से सुन लीजिए आज का कार का क्वेश्चन, क्योंकि अब मंडे को पता चलेगा कि हमें क्या करना है कार के बारे में। तो आप गौर से सुनिए, ये G5 मोबाइल्स की तरफ से है। अमेरिका के कितने स्टेट्स हैं? अमेरिका के कितने स्टेट्स हैं? ये आज का सवाल है कार का। और आप तो जानते हैं कि आज स्कूटी की होने वाली है कुरानदाजी। बहुत सारी तालियां। स्कूटी की कुरानदाजी करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग जीतेंगे। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान की हर घर में एक स्कूटी होनी चाहिए, जो कि G5 मोबाइल्स वाले हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा मैम, मैं वापस आती हूँ क्वेश्चन पे जो मैंने किया था कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हमारे पास जॉब के कितने चांसेस हैं और कहाँ कहाँ हम जॉब्स ले सकते हैं। सर आप प्लीज आंसर करना जी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे हमने फोकस किया है कि एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ना हो। बिल्कुल, जैसे हफ्सा बता रही थी कि हमारा मिशन जो है वो ये है कि मार्केटेबल एजुकेशन, और मार्केटेबल एजुकेशन वो वाली एजुकेशन है जिसकी मार्केट में डिमांड हो। राइट। और डिमांड जो है, अगर आप जापान को देखें तो उसमें जो स्किल सेट है
उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। वो तमाम मुल्क जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस की है, उनमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रॉपर स्किल सेट जो है, दैट हैज मेड ए डिफरेंस। तो हम अपने स्टूडेंट्स में जो स्किल डेवलपमेंट है, इसको बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है जिसमें हर डिपार्टमेंट है। तो हमारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स के लिए दूसरे इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हमारे घर में वो इंडस्ट्री है जिसमें हर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, क्वालिटी है, एवरी डिपार्टमेंट वी हैव गॉट इन आवर ओन इंडस्ट्री। तो हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे, चाहे वो ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के हो, अकाउंटिंग और फाइनेंस के हो, या बिजनेस मैनेजमेंट के हो, इन तमाम लोगों को इंटरेक्शन होगा हमारे अपने डिपार्टमेंट से, ताकि जिस वक्त ये ग्रेजुएशन करके बाहर निकलें, दे शुड नॉट बी ए रॉ मटीरियल, दे शुड बी, जैसे अफसर ने कहा, कि प्लग एंड प्ले, कि ये एम्प्लॉयर के लिए इन्हें ट्रेनिंग ना करवानी पड़े, एम्प्लॉयर के लिए इन्हें 6 महीने या साल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ना डालना पड़े, दे शुड बी रेडी टू डिलीवर। तो हमारे बच्चों का जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी इंशाल्लाह, जब ये ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये बिल्कुल यूजफुल होंगे किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और ये किसी और फर्दर ट्रेनिंग के बगैर दे विल बी रेडी टू डिलीवर एंड रेडी टू डिलीवर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। और जवेरिया, इसके साथ साथ खास तौर पे जो हमारा प्रोग्राम ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी का है, विच इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ करची यूनिवर्सिटी, उस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि दे हैव ए ह्यूज स्कोप। अब हम इन बच्चों को ये नहीं चाहते कि सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट लें, दे शुड बिकम एम्प्लॉयर्स आल्सो। वी आर प्रिपेयरिंग देम, वी आर ग्रूमिंग देम टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ये अपने क्लिनिक्स बना सकते हैं, और अपने क्लिनिक्स बनाने में इफ दे वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, ये वो भी करेंगे। इफ दे वांट टू अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड, दे विल डू दैट, एंड इफ दे वांट बोथ, दे विल डू बोथ। तो इंशाल्लाह दे हैव ए वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, कि हमारी ग्रूमिंग के साथ दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर फ्यूचर लाइफ्स इंशाल्लाह। करची यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज कौन बनाता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो शेयर करने वाली है कि करची यूनिवर्सिटी इज नॉट ए वन मैन शो। करची यूनिवर्सिटी हैज ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज ऑफ द यूनिवर्सिटी। और आपको पता है कि पॉलिसीज आर द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। अच्छी पॉलिसीज हो तो इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी तरीके से चलते हैं, एंड दे प्रोग्रेस एज पर एक्सपेक्टेशन। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वी हैव ट्राइड टू ब्रिज द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन इज मिस्टर इकबाल अहमद करशी। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मैडम मिसबा इकबाल करशी, शी इज ए डॉक्टर एंड शी इज हेड ऑफ मार्केटिंग, एंड शी हैज ए ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग। और आपने देखा कि करची इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग ने करची को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और डेफिनेटली उसके साथ हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ने इंश्योर किया है कि हम मार्केट में अपनी एक जगह बनाएं। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मिस्टर परवेज अहमद खान, ही इज ए केमिकल इंजीनियर, एंड ही हैज वर्कड विद द ICI फॉर मैनी ईयर्स एंड अल्टीमेटली रिटायर्ड इन द पोजीशन ऑफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो एक बहुत बड़ी जो यूके बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके वो लोग जिन्होंने एक्सीलेंस अचीव की है, दे नो व्हाट द मार्केट नीड्स। इसी तरह से हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आई वुड लाइक टू मेंशन डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी, जो कि लम्स के बानियों में से हैं, और लम्स को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में लम्स की पहचान है। तो डॉक्टर जफर इकबाल कुरैशी इज ए वेरी वेरी एक्टिव मेंबर ऑन आवर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और इसी तरह से एक और हमारे मेंबर हैं डॉक्टर फरूख जमान। ही इज ए रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट नोन ओवर द वर्ल्ड
he is a great educationist in medical science. He is also on our board of governors. तो इसी तरह हमारे तमाम मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वो लोग हैं जो कि इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को ट्यून करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट. हमारे जो स्टूडेंट्स हों वो किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हफ्सा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए माहौल कैसा क्रिएट किया गया है? जवेरिया, हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए माहौल बहुत अच्छा है. मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी करशी के एथिक्स और वैल्यूज़ पे. करशी की एथिक्स और वैल्यू इस हद तक स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारा करशी का कल्चर, ये वो एथिक्स और वैल्यूज़ हैं जो कि बेसिकली इस्लामिक वैल्यूज़ को ट्रांसलेट करती हैं. जैसे कि हमारी वैल्यू है नेक नीति, ठीक है. उसके बाद हमारी वैल्यू है जस्टिस, इंसाफ. उसके बाद जो है पॉजिटिव थिंकिंग. उसी चीज़ को कैस्केड डाउन करते हुए हमारे जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो बहुत अच्छा है, बेस्ड ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग, रैशनल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. फीमेल्स के लिए माहौल की मैं बात करूंगी कि आई बीइंग अ फीमेल रिप्रेजेंटिंग करशी, मैं ये बात करूंगी कि बहुत अच्छा माहौल है. इट इज़ अ वेरी कॉर्डियल इन्वायरमेंट, वेरी ग्रोइंग इन्वायरमेंट. इट डजंट हैव एनी इफ्स एंड बट्स, मतलब जिस तरह से होते हैं. मैंने पहले इंडस्ट्री में भी काम किया, करशी इंडस्ट्री में, उसके बाद करशी यूनिवर्सिटी में, तो दोनों जगह पे माहौल बहुत अच्छा है. और करशी साहब इस चीज़ को और मैडम करशी बहुत इनकरेज करते हैं कि जो है उनकी वर्क प्लेस पे भी एक जेंडर प्रोपोर्शनेट रेशो हो, मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली काम करें. और दिस इज़ द रीज़न दैट वी बोथ आर सिटिंग टुगेदर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. तो एनवायरनमेंट जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है. और मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि वो जो है अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए भेजें. और इवन के मेरे पेरेंट्स ने, जब मैं अपनी बात करूँ कि जब मैंने थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैंने हायर एजुकेशन के लिए जाना था तो समहाउ और दी अदर फादर के दिल में थोड़ा सा था, जैसे आई वेंट टू नस्ट इस्लामाबाद, तो थोड़ा सा ये था कि जी इस्लामाबाद जाएगी, कैसे रहेगी, हॉस्टल में रहना. तो ये चीज़ होती है. लेकिन मैं आज ये बात कहूँगी जो पेरेंट्स मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इस टाइम, कि वो ज़रूर अपनी बेटियों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करशी यूनिवर्सिटी में भेजें. एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है. और उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा कल्चर डिपिक्ट करती हैं. दीज आर दोज वैल्यूज़ विच आर टेकन फ्रॉम इस्लाम. वेरी नाइस. और हमारे साथ करशी यूनिवर्सिटी के लोग मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं. इनसे बातें चलती रहेंगी और नए गेस्ट भी हमारे पास हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे. फिलहाल आप चाय वाय पिएं और कोई पराठा शराठा बना के खाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ज्यादा देर के लिए जा नहीं रहे हैं. बस एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं. हाँ हंसी है तेरी सुबह, हंसी है मेरी सुबह. वेलकम बैक. और करशी यूनिवर्सिटी से हमारे पास मेहमान आए हुए हैं जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं. लेकिन हमारे पास एक और भी गेस्ट हैं, उनको मैं शामिल करना चाहती हूँ. वो भी आप सबके दिलों में रहते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठी बात करने वाले इंसान हैं. और जब भी उनसे मिलो तो दिल बाग हो जाता है. उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब तक उनकी 14 किताबें आ चुकी हैं मार्केट में और 20 लाख से ज्यादा बुक्स उनकी फरोख्त हो चुकी हैं. वो जिनमें उनकी एक बुक मुझे संदल कर दो बहुत फेमस थी. तो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली प्राइड ऑफ पाकिस्तान, वसी शाह. कैसे हैं वसी? बिल्कुल फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छे लग रहे हैं आज सुबह सुबह. शुक्रिया, माशाल्लाह तैयार होकर Thank you आए. very much. आपका सेट इतना खूबसूरत है, एनवायरनमेंट
इतना अच्छा है। Thank you. तो मैंने कहा भाई फिर जो अच्छे वाला लिबास है वो निकाला जाए आज। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कैसे हैं, नया काम क्या आ रहा है? हम बड़े एक्साइटेड हैं हाँ, आपसे मिलने। नया काम कुछ सीरियल्स हैं। एक तो वो शरीक हयात आजकल चल रहा है, एक घर में है और एक ऑन एयर है यूं है। और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं। एक ख़ास चीज़ ये है कि हमने जो अपनी जो पोइट्री है उसको ऑडियो जो सीडीज़ है उसमें कन्वर्ट किया है, अरे वाह। तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ के। और ताकि ये है कि आप अब सुनते भी हैं लोग, आप कंप्यूटर पे लगा लें, आप गाड़ी में लगा लें। उसको अब होपफुली हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले 1-1.5 महीने में। दिखाएं वो आप। हाँ तैयार हो गई, लेकर बल्कि मैं आए आपके लिए कुछ लेके भी आया था ये। थैंक यू सो मच। आंखें भीग जाती हैं। अच्छा, मेरे होकर रहो और है शायरी वसी शाह की। वेरी नाइस वसी, दिस इज सो नाइस। और ये लोगों तक अगर जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है आपको तरक्की के साथ तरक्की करनी है और जैसे आगे बढ़ना है। जो मैं समझता हूँ कि जो जदीद तब्दीलियाँ होती हैं सोसाइटी में, जो आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी से और जो गैजेट्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। लाज़िम बात है, अब ये जनरेशन जो है ये सीडी की और ऑर्किड की और फेसबुक की जनरेशन है। तो इनके साथ आप चलेंगे तो कुछ आपको इनसे सीखने का मौका मिलेगा। कुछ जो आपने जो भी क्रिएट किया है वो आप उनको उनकी ही ज़ुबान में, उनकी ही टेक्नोलॉजी में, उनकी ही लैंग्वेज में पहुंचाएंगे तो फिर अदरवाइज वो ब्रिज जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हफ्सा भी हैं, ये कर्शी यूनिवर्सिटी से हमारे पास मेहमान आए। सर, आप शायरी सुनते हैं? जी सुनता हूँ। कौन आपको अच्छा लगता है शायर जिसकी आप बहुत ज्यादा सुनते हो शायरी या पढ़ते हो? स्पेसिफिक कोई एक शायर नहीं, जो शेर अच्छा लगे बस वो फिर शायर भी अच्छा लगता है। वो पे शायर भी अच्छा लगता है। हफ्सा, आप? Not that much. I'm not that fond of poetry. I'm more into reading literature. ड्रामा देखती हैं? एग्जैक्टली, ड्रामास बहुत शौक से। शरीके हयात जिसका आपने जिक्र किया, आजकल इट इज ऑन एयर, तो अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुक्रिया, है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और वसी जो है वो काफी अरसे से काम करे। वसी, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि यार ये अब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, कभी ऐसा दिल में आया? असल में देखिए हमारी अपनी फील्ड में ना जवेरिया इतनी वैरायटी है और इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है। देखिए हम किस में हैं, हम और आप जो हैं वो बुनियादी तौर पे जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन एंगल्स हैं, उनको समझने में, उनको डिपिक्ट करने का हम काम करते हैं। आप आर्टिस्ट हैं और मैं समझता हूँ कि आप पूरी उम्र भी बदल के भी रोल करती रहिए, तब भी आपको एंड पे पता लगेगा कि आपने जिंदगी को जो देखा है, जो समझा है, जो ह्यूमन साइकी के डिफरेंट एंगल्स हैं, शायद उनका 2% भी नहीं हम दिखा सके। बिकॉज जितने ह्यूमंस हैं उतने ही एंगल्स हैं जिंदगी के। सो लिखते हुए ये कभी नहीं होता। अलबत्ता ये जरूर है कि आप किसी वक्त आपको एक तरह के प्रोसेस से, चूंकि लिखने का प्रोसेस एक है, उससे किसी वक्त आप बोरियत का जरूर शिकार हो तो हो, लेकिन इतनी वैरायटी है, इतनी वसअत है ओवरऑल इस काम के अंदर कि वो आपको बोर होने नहीं देती है। हर रोज एक नया रंग, एक नया एंगल जिंदगी का। अच्छा, पहला शेर क्या कहा था, कुछ याद है? पहला शेर, अब सुबह का वक्त है, पहला शेर बड़ा उदास कर देने वाला था। कोई बात नहीं। तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं उस वक्त 8 बरस का था। अच्छा। तो पहला शेर मैंने उनकी डेथ पे कहा था। प्लीज वो मुझसे कहिएगा मत कि वो। अच्छा, नहीं, आप हो सकता है आप कहें तो मैं सुनाऊं, फिर हो सकता है मैं रोना भी शुरू हो जाऊं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं रोए, सुबह का वक्त है, हम सब चाको चौबंद रहना चाहते हैं। अच्छा, तो जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको लिखना शुरू किया, who was your support at that point? माय मदर। Your mother. ओह, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, बिकॉज वो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं अकेला, उनका एक बेटा था, बाद में एक मेरी बहन है, वो फिर मेरे मामू की बेटी थी, वो अम्मी ने अडॉप्ट कर ली। वो बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बेटी जो है वो बहन जो है मेरी, वो है 20 साल की, फादर की डेथ को 28 साल हो गए। अच्छा। तो वो ना बताएं तो फिर लोग सवाल करते हैं, तो मैंने कहा बता दूं फौरन में। तो 2 हम बहन भाई हैं इस तरीके से। तो वो सब कहते थे कि भाई ये मैं ये करता था कि इधर कुछ लिख रहा हूँ, कहीं उधर लिख रहा हूँ, पढ़ने वढ़ने में मेरा ध्यान इतना हो नहीं होता था। ताज मेरी वालदा का नाम है, सब कहते भी लो भी ताज दा मुंडा तक गया, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। तो लेकिन वो एक कमाल की खातून है
और आप ये देखिए कि वो पढ़ी लिखी खातून है, पुराने जमाने के जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना उस तरह की वो खातून है। उन्होंने जिंदगी में जवेरिया, आपको हैरत होगी कि कभी मुझे एक मरतबा नहीं कहा कि ये कोई बेकार काम है जो तुम करने जा रहे हो, जबकि ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आपको इतनी मकबूलियत दे सकता है, या इस काम की जो आप लिख रहे हैं टूटे फूटे लफ्ज उसकी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जो वो जेन्युइनली उस वक्त तो बिल्कुल ही टूटे फूटे थे। लाजिम बात है कि 20 साल की 22 साल की रियाजत के बाद अब आप चीजें देखती हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी वालदा हैं जिससे हमारी जो नई बच्चियां हैं उनको माओं को जरूर सीखना चाहिए कि बच्चे की जो भी एक शेर प्लीज अगर आप सुनाएं। जरूर, मैं पूरी नज्म आपको सुनाता हूँ। अरे वाह। तो वो जो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं बच्चे की, उसको आपको कभी नहीं दबाना चाहिए। उसकी सलाहियतों, जरूरी नहीं है कि कोई आदमी जवेरिया बन जाए अपनी सलाहियतों की वजह से या फराज बन जाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी शख्सियत जो फलती फूलती है उसकी वजह से, वो उसका कोई मीटर जो है दुनिया का, उसका पैमाना उसको नाप नहीं सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उस फील्ड में कामयाब हो, लेकिन एक खास तरह का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आता है। बिल्कुल। वो दबाने की वजह से आप ओवरऑल उसकी शख्सियत को दबा देते हैं। तो ये अम्मी का बड़ा कमाल था, जबकि एक ऐसे शोबे में जिसके बारे में तासुर ये था कि भाई ये तो बेकार लोग हैं और ये तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा और शायर तो ये हो जाते हैं। और शायरों को इश्क भी बहुत जल्दी हो जाता है और आशिक जो है खवातीन काफी पीछे लग जाती है। बेगम आपका शो बहुत शौक से देखती है। हेलो भाभी। मुझे घर जाने के लिए। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने लगी भाभी, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। तो आपने वालदा की बात की, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही सारी उम्र मुझे, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये उनके अल्फाज होते थे कि तुम ये लिखते हो तो इसको रखा करो भाई, क्या पता ये तुम्हारे काम आ जाए। तो ये बहुत उनकी सपोर्ट थी मुझे। तो कुछ हो जाए अम्मी के मैं लिए। सुना देता हूँ आपको। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे वाह। है। शुक्रिया। ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ, मेरी बीवी कहती है कि भाई अब तो मैं भी शामिल हो गई हूँ, तो मेरा क्या है। मैंने कहा भाई तुम्हें भी तो उन्हीं ने पसंद किया है, तो अगर तुम यानी कि एक ऐसा पारस पत्थर हो जो सोना कर देती है, तो ये पारस पत्थर भी तो वही लेके आई हैं। तो ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे, निजाम तुमसे है। मेरे वजूद का जबरदस्त सारा निजाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहां और मैं कमसिनो नादा, कहाँ बिसाते जहां और मैं कमसिनो नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। और जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे। वाह, क्या बात। अच्छा अब बताएं जरा, शेर पढ़ के कितनी लड़कियां फंसाई आपने बताई? मैंने यकीन करे नहीं फंसाई। मैं सच बता दे बस। खुदा जब मैं आप तो मुझे ट्रेड के हवाले से भी जानती हैं, लाजमी बात है कि हम कुलीग्स हैं, हमने अगर बहुत साथ नहीं भी काम किया, बट वी नो ईच अदर। तो वो मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट, मैं बिल्कुल भी इस तरह का कभी भी नहीं रहा। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, अपनी बेगम को भी बताने की कोशिश करता हूँ। असल में बेगम को बताने की कोशिश करें वसी। हाँ, तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। ये अब नहीं कि मैं अब जब खुद आई एम फादर एंड आई एम फादर ऑफ 13 इयर्स ओल्ड गर्ल, माशाल्लाह, डॉटर, तो बेटी है मेरी, 3 बेटे। शुरू में भी ना मेरा एक बड़ा वो था, मैं समझता हूँ कि देखिए जो आपका फैन क्लब होता है वो बहुत ही एक काबिल एहतराम रिश्ता होता है। अब जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी अगर मुझे कहती है कि मैं फर्ज कर लीजिए ये हुमायूं सईद है, मुझे इनसे ऑटोग्राफ लेना है, तो मैं अगर उसको इजाजत देता हूं या मैं कहता हूं कि हाँ बेटा जाओ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत हम मान दे रहे हैं, बहुत एतबार दे रहे हैं हुमायूं को। तो हुमायूं को भी चाहिए कि वो इस बात को समझे और इसको वो करे। तो मेरे ख्याल में जो सेलिब्रिटी का या किसी भी तख्लीककार का या किसी भी ऐसे शख्स का जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं उसके काम की वजह से, उसका और जो एडमायरर्स का या फैन का जो रिश्ता है, मेरे नजदीक आज से नहीं डे 1 से, वो बिल्कुल उस तरह का काबिल एहतराम रिश्ता होता है जैसे मैं समझता हूँ कि भाई बहन का होता है, उस्ताद और शागिर्द का होता है, बाप का होता है। मेरे नज़दीक तो जो भी आता है और मेरे आगे ऑटोग्राफ बुक फैलाता है, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम होता है। तो ये फसाने वसाने का मुझे कभी भी ये अच्छा, अक्सर ये पर्सपेक्टिव होता है कि जो ये पर्सपेक्टिव होता है कि शायर का दिल हमेशा टूटा हुआ होता है, तभी वो दर्द निकलता है। तो इसके बारे में जरा कुछ इलेबरेट करें।
देखिए, ये मेरे ख्याल में सबके साथ ही होता है। लोग अमूमन ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी कहती है कि भाई शायर हसास होता है। मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ, आम आदमी के साथ थोड़ी सी ज्यादती है। आम आदमी भी उतना ही हसास होता है, बल्कि मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा कर्ब का और डिलेमा का शिकार होता है कि हम तो कहला के और लिख लिखा के अपना कथारसिस कर निकाल देते हैं। आम आदमी के पास शायद वो लफ्ज़ भी नहीं होते हैं कि वो कथारसिस कर सके। दिल सबके सीने में एक जैसा होता है, चाहे वो शायर का दिल हो, चाहे दानिश्वर का, चाहे ताजिर का। वो धड़कता है और वो टूटता भी है और वो भी है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जमालियाती तौर पे हुस्न परस्त होते हैं। हाँ। हर हसीन चीज़ जो उनको अच्छी लगती है, और इसमें कोई वो नहीं है। ये मैं अगर भूल नहीं रहा तो हदीस कुदसी है कि बारी ताला जो है वो खुदा ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की, आप बच्चे की तारीफ करते हैं, आप सेट की हमने तारीफ की। अगर हम कहते हैं कि भाई जवेरिया आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो हम ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, अपने बुजुर्गों की करते हैं, ऐसी आपकी भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सोसाइटी में इतनी सी वुसअत भी पैदा करनी चाहिए कि तारीफ का मतलब या पसंदीदगी का मतलब कतई तौर पे कोई मनफी रुझान जो है या मनफी ख्याल जो है वो नहीं होता है। तो बहरहाल हुस्न परस्त तो निस्बतन होता है, हर शायर होता है, और हम भी थोड़े से हुस्न परस्त हैं। तो हमारे पास एक और जो गेस्ट है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, क्योंकि जो हुस्न है वो बेमिसाल होता है। और म्यूजिक जो होता है वो जब कोई आपका सिंगर जरा सा प्यारा हो, तो जब वो गाना गाती हैं या वो जब अपनी कोई बात कहते हैं तो वो और ज्यादा निखर जाता है। तो हमारे पास एक अदद गेस्ट हैं जिनको हम बुलाते हैं। बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बहुत प्यारी सी और भोली सी हैं। प्लीज वेलकम समिया मुमताज। कैसी हैं समिया? देखिए, ये आते हमारे यहाँ जो सिंगर है ना वो बैठ नहीं सकता। क्यों? तो उसको जो है वो गाना गाना होता है। जी बिल्कुल, ताकि हम आपके साथ थोड़ा एंजॉय करें। सुबह हसीन कर दें, जरा फ्रेश कर दें। ठीक है, आपकी खूबसूरत सी आंखें देख के मुझे एक गाना याद आया। अरे वाह, चेक किया आप लोगों ने? आंखें मेरी बैठ के सुनाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, आंखें हमारे पास सामने। बिल्कुल जी। तालियां। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोकों से। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई ना छीन ले, मन सोच के घबराए, यही सोच के घबराए, अखियों के झरोकों से।
जगते हुए सोई रही, नींदों में जगी हूँ। मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, जगते हुए सोई हुई, नींदों में जगी हूँ। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोकों से। थैंक यू। जी वेलकम बैक। मेरी सुबह हसीन है और हमारे साथ हैं वसी शाह। हो गया कुछ, लेकिन सुबह सुबह मुझे माफ करिए, शशि शाह ना कह शशि दीजिएगा। शाह नहीं है। अच्छा जी, कुछ करशी यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ी सी बात करते जरूर। हैं, आप लोगों को भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और साइमा आपकी तरफ भी आएंगे। जी, बस थोड़ा सा मुझे तो वैसे भी पढ़ने लिखने की बहुत जरूरत है, दाखिला ही दिलवा दें आप कृषि आपको यूनिवर्सिटी में मुझे। हाँ। मौजूद है सर, आप फौरन दाखिला ले सकते हैं। बिल्कुल, हम साथ ही लेते जाएंगे आपको। अच्छा जी, एक बहुत ही जरूरी सवाल था, वो ये था कि BEMS का, हफ्सा प्लीज आप थोड़ा एलेबरेट करें, इसका मतलब क्या है? मैम BEMS, जैसे मैं इस पे पहले भी बात करी थी, दिस द वर्ड स्टैंड्स फॉर बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। बेसिकली इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है क्योंकि अब जो है रीसेंट ट्रेंड जो है वो ये है कि इस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा शिफ्ट कर दी है टुवर्ड्स हर्बल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डिग्री जो है ये 5 इयर्स कोर्स प्रोग्राम है, इसमें 5 साल के 5 प्रॉफ होते हैं और उसके बाद 1 ईयर की जो है वो हाउस जॉब होती है, जो कि हम अपने हॉस्पिटल्स में करवाते हैं, अपने क्लिनिक्स में करवाते हैं, अपने हेल्थ केयर करशी हेल्थ केयर सेंटर्स में करवाते हैं। तो इसमें जो है वो हम लोग बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, ईस्टर्न मेडिसिन के भी पढ़ाते हैं। अच्छा, इस डिग्री का स्कोप जो है वो, जैसे डॉक्टर साहब पहले भी बात कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा है, इस हिसाब से कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने अब जो है प्रोडक्शन ऑफिसर हायर करना स्टार्ट किए हैं, और वो प्रोडक्शन ऑफिसर जो हैं उनकी डिग्री रिक्वायरमेंट फार्मेसी और BEMS, दैट इज़ बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, तो वो दोनों अब इक्विवेलेंट है। उसके साथ साथ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स तो ये हो ही सकते हैं, ये अपना बिजनेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रन कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो है वो स्टार्ट किया, जैसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अभी जो है वो अनाउंस किया असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है वो पोस्ट, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज BEMS। तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है और आगे इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्रॉड है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि करशी यूनिवर्सिटी बनी कब थी, कितना करशी अर्सा हो यूनिवर्सिटी गया? जी ये 2011 में करशी यूनिवर्सिटी बनी, और करशी यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम नहीं, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं कि आपने एक जगह ली और उसमें आपने टीचिंग स्टार्ट कर दी विदाउट प्रॉपर अप्रूवल। तो करशी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बड़े फख्र के साथ ये चीज बताऊंगा कि इट इज HEC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, और इसे इट इज चार्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आल्सो। सो इट इज ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी, जिसमें जब बच्चे फारिग हों तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होंगे कि डिग्री कौन देगा। इंशाअल्लाह ग्रेजुएशन पे हमारे बच्चों को करशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, जो कि इनके लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, करशी यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे मिशन क्या था, ये आप दोनों जरा एलेबरेट थोड़ा सा कर दें अगर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वैल्यूज ऑफ करशी कल्चर, जैसे हफ्सा बता रही थी कि सबसे पहली चीज जो पिलर्स हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के, उसमें सबसे पहली चीज है नेक नियति। और नेक नियति जैसे कि कहा गया कि
इंसान का अमाल का दारोमदार उसकी नीयत नियतों पे पर। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो नेक नियति जो है वो हमारी पहली वैल्यू है इस कल्चर की। दूसरे नंबर पे इज जस्टिस, के इंसाफ हो, तो जिस मुआशरे में इंसाफ हो वहां पे कोई खराबी नहीं रहती। तीसरे नंबर पे पॉजिटिव थिंकिंग है कि पॉजिटिव एटीट्यूड की इस कदर जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में कि हम ग्लास को आधा खाली क्यों कहते हैं, हम उसको आधा भरा हुआ क्यों नहीं कहते। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है इसके इतने बेनिफिट्स हैं, और वो तमाम अक़वाम जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और मेरी जो लोग इस वक्त टीवी प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, जो हमारे यहां पे मेहमान हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि हर शख्स अपने अंदर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है उसको प्रैक्टिस करे, और फिर आपको ये पता चलेगा ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी और ये दुनिया किस कदर हसीन है। बिल्कुल। सब पॉजिटिविटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आई इस वक्त, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस कदर हाई एजुकेशन, और वो पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए आपने कोई स्कॉलरशिप्स निकाली हैं, कोई आप लोगों ने कोई ऐसा अपना ऑफिस बनाया है जिसमें वो जाकर अपनी डिग्रीज दे सकते हैं? इसमें जवेरिया ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे शेयर करनी कि करची यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों से इस लिहाज से डिफरेंट है, मुनफरिद है कि करची यूनिवर्सिटी प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सपोर्टेड है बाय करची फाउंडेशन। लेकिन लाइक एनी अदर बिजनेस ये फ्री फॉर ऑल नहीं, फ्री डज नॉट मीन एनीथिंग। तो जो इस यूनिवर्सिटी की अर्निंग है वो इसी यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट पे स्पेंड होगी, ताकि जैसे आप लोग इसमें आए और बहुत से बच्चों के आने का रास्ता इसमें बने, तो जैसे जैसे इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी ग्रो होगी बहुत सारे बच्चे जो हैं इस अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत से इस्तेफादा कर सकेंगे। आवर फी स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्पिटिटिव, इज वेरी अफोर्डेबल, और उसमें यह है कि वी ऑफर मेरिट स्कॉलरशिप्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर पंजाब बोर्ड के जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वी हैव 100% फी। ए लेवल के जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं उनमें से जिसके 3 A's हों वी ऑफर 100% फी वेवर, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करें उनको एनकरेज करने के लिए वी हैव वेरी जेनरस फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करें और अपने वालिदैन के बोझ को कम करें। तो मेरा ख्याल है कि करची यूनिवर्सिटी में आपको बेहतरीन तालीम हासिल करने का मौका, और अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करें तो उससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस चीज को एनकैश करते हैं। वेरी नाइस। हफ्सा, आप तो लेक्चरर हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को बताती होंगी, बल्कि इसमें मैं वसी आपको भी शामिल करना चाहती हूँ कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम डॉक्टर्स लेवल पे बात करते हैं तो हमारे पास बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़। क्या है, आपने भी बताया कि आपके भी हॉस्पिटल्स हैं, करची यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, और ये बताइए आप लोग कि हम लोग बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं करते, जैसे कि रीहैब सेंटर्स हैं, उनके लिए हम काम बहुत कम करते हैं, और हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो रीहैब की तरफ नहीं जाते। तो वैसे आपने भी देखा होगा अक्सर रीहैब सेंटर्स में अक्सर प्रोग्राम्स भी बड़े किए जाते हैं, अब थोड़ी अवेयरनेस जाग रही है उसके तरफ। तो उसके बारे में अगर आप लोग कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे, क्या आपका ऐसा फ्यूचर में कोई इरादा है? जी इंशाल्लाह, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम जो है वो बढ़ता जाएगा तो ये वाला एक बहुत ही बड़ा एरिया है जी, कि जिसमें इंसानियत की खिदमत के लिए इससे बड़ा और एरिया क्या होगा कि आप किसी की इस तकलीफ को जिसके साथ कोई पेशेंट स्ट्रगल कर रहा हो
उसको उसमें से रिकवर करने की कोशिश करें। डेफिनेटली इन तमाम एरियाज में करची यूनिवर्सिटी, करची फाउंडेशन एक नुमाया काम जो है वो अंजाम करेगी, अंजाम देगा। वसी आप देखिए, बताइए। वो मीर दर्द ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। मीर दर्द ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो एक दूसरे के साथ दर्दमंदी का मुजाहरा करें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएं। ये वो दीन है। आप देखिए कि जिसमें आप रास्ते से सिर्फ पत्थर अगर कांटा हटा देते हैं इसलिए कि भाई दूसरे को तकलीफ ना हो, तो आपको इनकरेज किया जाता है सवाब की सूरत में। बिल्कुल। तो वरना फरिश्ते की तो कोई कमी नहीं थी, ना है। तो इंसान को तो पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा बन सके। और मैं भी आपको इस वक्त एक फरिश्ता लगूंगी, आप चेक करें। मेरे पास है मीठे का डोज जो कि हम अपने मेहमानों को खिलाएंगे, और साथ साथ मैं साइमा से कहूंगी कि वो एक अच्छा सा गाना अगर हमें सुना दें, क्योंकि हमें एक ब्रेक पे जाना है। और करची यूनिवर्सिटी से जो हमारे पास मेहमान आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मिठाई खिला के शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। वसी और साइमा हमारे साथ रहेंगे और हम आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह अपने गिफ्ट प्लस में, तो वहां आपको हमारा इंतजार कर रहे हैं। वसी से हम बॉल भी साइन कराएंगे, और वसी का कप मुझे यकीन है कि साइंड कप आप लोगों को जरूर चाहिए होगा। वसी हमारा एक कप है पीछे, तो आप साइन करेंगे और उसका शेर लिखेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ सीडीज जो है वो भी मैं दे दूंगा। बिल्कुल। लॉन्च से पहले हम पहुंचा वसी शाह की सीरीज भी हमारे पास आएंगी, जो कि फेसबुक पे जो हमारे फैंस हैं वो उन्हें हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जितने लोग शेर और शायरी से इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वसी की सीडी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी तालियां वसी के लिए। मीठा खाएं और साथ ही शुरू हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। साइमा आए प्लीज, मैं आपका वेट कर रही हूँ। चॉकलेट खिला के गाना सुनाइए। वसी साहब आए हुए हैं, उनकी क्योंकि सब यहाँ पे उनके चाहने वाले, उनकी शायरी को, उनकी पोइट्री को पसंद करने वाले हैं, तो उन्हीं का कलाम मैं आपको सुनाऊंगी। और आप इस तरफ थोड़ा सा जी हाँ। गाया भी मैंने है, और इसकी धुन जो है वो वाजिद अली नशाद साहब ने कंपोज की थी। अरे वाह, तालियां। आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, आँखों से। अब उम्र ना मौसम ना वो रास्ते के वो पलटे, अब उम्र ना मौसम ना वो रास्ते के वो पलटे, अब उम्र ना मौसम ना वो रास्ते के वो पलटे, इस दिल की मगर ख्याली नहीं जाती, आँखों से मेरे इसलिए।
हंसी है। जी वेलकम बैक। मेरी सुबह हसीन है और हम आ गए हैं गिफ्ट प्लस में और आज है हमारे पास ये प्यारी सी स्कूटी जिसकी होने वाली कुरानदाजी और इसकी बेस्ट बात ये कि वसी शाह कुरानदाजी करेंगे। तो अल्लाह करे कि जिनका निकले उनको शायरी से भी इंटरेस्ट हो और उनको खुशी हो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि वसी आप हमारे शो पर आए। थैंक यू। शायरी से इंटरेस्ट होना और स्कूटी में जरूर इंटरेस्ट है उन्हें, है ना। और स्कूटी के बारे में मैं आपको बल्कि कुछ बताऊं कि इसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये आप 3 घंटे चार्ज करें और 70 किलोमीटर अच्छा। तक ये जाती है। अच्छा। और ये स्पेशली ए प्लस ने नया ट्रेंड निकाला है कि ये लड़कियों के लिए स्कूटी अच्छा। निकाली है। तो और मर्द हजरात का इस पे बैठना मना है? मना तो नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अगर घर की खवातीन बैठे। अच्छा। अब आपके भी बेटी है माशाल्लाह, 13 ईयर्स। वो या बेगम चलाएं और मैं पीछे बैठूं। नहीं आप ऐसा ना करिएगा, बिल्कुल दोनों को बिठा दीजिएगा इसके ऊपर। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये इसीलिए हमने अपनी जो हमारी बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटीज जाती है, कॉलेजेस जाती हैं और स्कूल्स जाती हैं, तो वो अपनी स्कूटी पे जा सकती मैं भी हैं। रिकॉर्डिंग पे जा सकती हूँ इस पे। बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग आप चाहें तो बैठ सकती हैं इस पे और ट्राई कर सकती हैं इसको, बैठ के दिखाएं। Yes। बैठिए, स्टार्ट कीजिए, गाना गाइए। बस गिरिएगा नहीं, हम बाकी चले तो हमारे संग संग नजारे चले। देखा आप गाना भी रिकॉर्ड करा सकते हैं इसमें बैठ के। ये G5 मोबाइल की तरफ से हमारे पास स्कूटी है। स्कूटी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा जी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से भी रोजाना आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। आज जिस चीज के लिए मैं खेलने जा रही हूँ वो है ओवन। ये देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पर, ये हमारा प्यारा सा ओवन है जिसके लिए हम खेलने जा रहे हैं आज। ये बड़ा कन्वीनियंट है क्योंकि आजकल गैस का बड़ा मसला है पूरे हमारे मुल्क में माशाल्लाह से। तो आप इसमें जो है वो चीजें गर्म कर सकते हैं और इसमें कुक भी कर सकते हैं, आप इसमें बेकिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत अच्छा है और क्योंकि वाइट है तो आपके किसी भी कलर का अगर आपका किचन है तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। और गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वाले हमेशा चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट दी जाए जो आपके घर की जरूरत हो और आपके घर में काम आ सके। अभी हम लेते हैं एक कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वजाहत कैसे हैं आप? जी शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। आपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दे वजाहत जल्दी से। मिस आपने इतनी लंबी कॉल की है और मेरा जो है ना फोन डिस्कनेक्ट होने वाला है। आए हाय ऐसा ना करें, मैं जल्दी से सवाल कर लेती हूँ आपसे ओवन का। सवाल तो नहीं पूछ सकता, आप तो कॉल डिस्कनेक्ट होगी। मुझे बैलेंस ही ट्रांसफर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आपको ए प्लस की तरफ से 500 का बैलेंस आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको बहुत बहुत एक तो ये कि आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है बहुत और क्या कहते हैं वसी शाह। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन वसी शाह आपके लिए कुछ कहने वाले थे। आपको 500 का बैलेंस जाता है ए प्लस की तरफ से। और आपके लिए मैं एक खास ये बात कर सकती हूँ, वसी आप जल्दी से इनको शेयर डेडिकेट कर दें। इनको वजाहत साहब को? हाँ जी। वजाहत साहब को जनाब हम कैसा शेयर डेडिकेट करें? छोटा सा, जल्दी ऐसा से। जो इनके काम आए, सारी हाँ जी। उम्र है और भी लोगों के काम आए। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। अच्छा जी, दूसरी कॉल है हमारे पास, उन्हें शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो कराची वालों जागो। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, अभी कॉल्स क्योंकि बहुत सारी हैं और बहुत देर से होल्ड पर होती हैं और मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी प्लीज जो लोग कॉल कर रहे हैं, आज मैं ओवन के लिए खेल रही हूँ तो ओवन के लिए कॉल करें और प्लीज मुझसे जीत जाएं। ये नहीं मिलेगी आज? ये इसकी तो आप कुरानदाजी करेंगे। अच्छा, कुरानदाजी। आइए हम इसको थोड़ा सा इसके साथ खेल लेते हैं, इसको जरा जरा सा ऐसे घुमा लेते हैं। हमने अभी करनी है इसकी कुरानदाजी और हमारे पास खुशनसीब इसमें कहीं मौजूद है, इसमें कहीं मौजूद है जो आपने निकालना है इसमें से। और ये एक जादू का डब्बा है क्योंकि इसमें बहुत सारे, मैंने भी काफी दफा कोशिश की कि इसमें एक अपनी पर्ची डाल दूं, मगर जो हमारी मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती कि मैं स्कूटी जीतूं, लेकिन फिर भी मैं स्कूटी ले जाऊंगी। अच्छा तो उनको डर है कि स्कूटी लेंगी तो आप फिर वापस कराची न चलो स्कूटी में बैठ के। अच्छा बस ये देखिए, ये है हमारे पास स्लाइडर और इसको आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा घुमा लें और फिर हम कुरानदाजी करते हैं। क्या ख्याल है, कुरानदाजी करें? अब निकाल लिया जाए। ठीक है जनाब वाला, जरा घुमा के जरा हाथ अच्छा, ऐसे अंदर, थोड़ा अंदर हाथ ऐसे, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि मजीद का निकलने वाला है। मजीद
और बजीता का नहीं था तो? वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी। सो रेड इज गुड फॉर मॉर्निंग। यस, रेड इज ऑलवेज गुड। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नंबर पढ़ने के लिए जा रही हूँ। ये नंबर है 321 984 321 984 37। और जो आखिरी 2 डिजिट्स हैं वो मैं नहीं बोलूंगी, वो कॉल पे जाएंगे और आपको कॉल पे लिया जाएगा। अल्लाह करे कि वो सिर्फ हमारी कॉल रिसीव करें और बिजी ना हो फोन, तो हम ये जल्दी से देखें। हाँ जी, जैसे ही हम इनसे कनेक्ट कर पाएंगे जिन्होंने स्कूटी जीती है, उनसे आपकी बात कराएंगे। अभी हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी ऑडियंस है और मैं आपको बताती चलूँ, जो आज हमारे पास ऑडियंस यहाँ बैठी है वो ऑडियंस है जो कि जीत कर आई थी। मतलब हमारे पास आए थे और कार्ड्स लेके गए थे, इन्विटेशन कार्ड्स, और उसके थ्रू आई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 11F मॉडल टाउन लाहौर आकर हमसे कार्ड्स लेके जा सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बस ही हम कॉल तो हमारी आती जाएंगी, आपको पता है, और कॉल हम कनेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह स्कूटी के लिए। फिलहाल जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं उनसे एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, और एक हमारे पास मोबाइल है वो हम अपनी इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास इनविटेशन कार्ड से ये लोग सब आए थे, ठीक है। इनसे करते हैं सवाल, और आप मोबाइल है और कितने सारे लोग हैं यार। हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं। ना ये जो बच्चियां खड़ी हैं इधर, हाँ ये देखें, ये बच्चियां बहुत सारी। अच्छा, इनको हम बच्चियां नहीं कहते, ये बच्चीज हैं। बच्चीज हैं, प्लीज। और ये मोबाइल किस किस को चाहिए? ये देखें, ये देख लें। लीजिए, बहुत सारे लोग तो निकल गए। तुम्हें भी चाहिए है? ये मुझसे मिलने आई थी। चलिए मिलिए। हेलो, मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए कुछ लेकर आई थी आप? क्या लेकर आई थी? ये लेकर आई थी। आपका क्या नाम है? इधर मुंह करें। आपका नाम क्या है? हिबा। हिबा, तुम मेरे लिए क्या लाई थी? अच्छा, मेरे लिए कलरिंग बुक आई है। अल्लाह, हिबा इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, ये देखें, इसमें कुछ लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सुबह हसीन है, आप मुझको बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। हिबा, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सैयदा है और मैं आपकी अच्छी वाली दोस्त हूँ। मैं आपके लिए कलरिंग बुक लेकर आई हूँ। थैंक यू। मैं ये कलरिंग बुक पूरी, अच्छा कलर की भी बुक है, मतलब लेकर आई हूँ, की भी बुक है यार, कलर भी है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है वैसे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप मेरी बच्ची को एक मोबाइल दें। अभी से ये मोबाइल का हम आदी बनाने लगे हैं अपने बच्चों को। लेकिन ये आपने यूज नहीं करना है, अभी मम्मा को दे देना है, ठीक है? और सिर्फ उनसे लेना है और इस पे गेम। लेकिन मम्मा आप अलाउ कीजिएगा प्लीज। नात सुनानी है? अच्छा, ये लीजिए। हाँ भाई, हिबा नात भी सुनाएंगी हमें। जी हिबा। मुस्तफा जाने राहत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में यो इत पे लाखों सलाम, वो हमारे नबी के उम्मती, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, शमा बज़ में। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लीजिए भाई। मम्मी गेम्स खेलने देना अच्छा इसको मोबाइल पे, ठीक है? अच्छा जी, ये बहुत ही प्यारी सी हमारे पास एक गिफ्ट आया है, ये जरा मैं प्लीज साइड पे रख दूं। अच्छा, हमारे पास एक सूट भी है, अच्छा, जो कि ताना बाना की तरफ से हमारी ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को जाता है, तो सूट के लिए हम खेलते हैं। आप आ जाइए प्लीज। ये सवाल है आपने करने हैं, ठीक है? ठीक है। और हम बेटा इधर आइए। ये वैसे किए जाए जैसे तारिक अजीज साहब करते थे? अगर वैसे किया जाए तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन फॉर कॉल। ये नहीं, ऊपर वाला? हाँ हाँ, बस ये वाला। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैतून को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैतून बेगम को नहीं, जैतून को। हाँ। जैतून कभी नहीं खाया आपने? 3 ऑप्शंस दे दें। हैं? ऑप्शंस दे दें। जैतून नहीं खाया आपने? जैतून, उसका तेल लगाते हैं सर में। मैं अगर लगाता तो ऐसे हाल ना होता मेरे। तेल नहीं कभी खाया। अच्छा, ऑप्शन दे दें। अच्छा ठीक है, जैतून को एप्पल कहते हैं,
या फिर ऑरेंज या फिर ओलिव्स? ऑलिव्स कहते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल। एक और जनाब, ये है कि गुलाब के फूल के कोई से 3 रंग बताइए। किन हाँ किन जी, रंगों ये का यही है गुलाब का बताएंगे। फूल? किन किन रंगों का है दुनिया में? है रेड होता है और पिंक। आप कह दीजिए जामनी, फिर कह दीजिए मैंने देखा है। हो सकता है हमने ना देखा हो। और व्हाइट होता है। बहुत सारे कलर्स होते हैं गुलाब के। ताना बाना की तरफ से आपको सूट जाता है, जो आप जब जाएंगी तो हम आपको दे देंगे। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो ये अच्छा जी, जिन्होंने स्कूटी जीती है उनकी कॉल आ गई। कॉल आ गई, वेरी गुड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जवेरिया, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक हूँ। संगीता, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने स्कूटी जीती है ना। अच्छा जी, वसी आगे आइए। और वसी शाह हमारे साथ मौजूद है और हम जरा आपके लिए कुछ मजे का एक काम करने वाले हैं। तो हम सब की तरफ से, A+ की तरफ से, G5 मोबाइल की तरफ से आपको और आपके घर वालों को ये स्कूटी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने स्कूटी जीती है। लेकिन बात सुने, ये अब आपने खुद चलानी है, घर के किसी मर्द को नहीं देनी। नहीं नहीं, मैं खुद टीचिंग करती हूँ और मेरे घर का रास्ता यहाँ से स्कूल का जो है ना आधे घंटे का है। वेरी गुड। तो बस अब ये 5 मिनट का रह गया। हाँ जी, अब आपको जाना है इस पे बैठ के, ठीक है? ठीक है। और आप अपनी तस्वीर भी खींच के हमें भेजेंगी और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी रिकॉर्ड और हेलमेट पहनना मत भूलिएगा। जी, हेलमेट पहनना मत भूलिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। वसी, आप इनके लिए जरा आपको एक शेर सुनाना पड़ेगा भाई, अब जीतती हैं ये। अच्छा चलें, ये स्कूटी चलाइए, लेकिन एहतियात से चलाइएगा। मैं आपको वो शेर चलने से मुझे याद आ गया। मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, मैं एक जस्त में सदियों के पार जाता हूँ, किसे मजाल मेरे साथ 2 कदम भी चले। तो अब आप जब स्कूटी पे बैठिएगा तो आप लोगों को पीछे छोड़ दीजिएगा और याद रखिएगा कि एक जस्ट में आपको स्कूल पहुंच जाना है। स्कूल पहुंच जाना। अच्छा जी, बहुत सारी तालियां और बहुत मुबारक हो एक बार फिर कि आपने स्कूटी जीती। इसी तरह नाजरीन हमारे साथ लोग खेलते जाएंगे और स्कूटीज जीतते जाएंगे। फिलहाल हमारे पास एक अदद और कॉल है, उनको शामिल करते हैं जिनसे हम खेलेंगे ओवन के लिए। अच्छा, कराची से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आयशा ओवन के लिए खेल रही है मेरे साथ? जी जी बिल्कुल खेल रही हूँ। अच्छा चले, ठीक है, बिस्मिल्लाह कर पढ़े और रेडी हो जाए, ठीक है? बिस्मिल्लाह, चले चले। ये बताइए कि पहला सवाल करने लगी हूँ गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से इस ओवन के लिए, और सवाल ये है कि कहकशां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहकशां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहकशां आंटी को नहीं, जैसे वैसे आपने कहा था। कहकशां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जो सितारों वाली कहकशां होती है। जी जी जी। यूनिवर्स कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं या वर्ल्ड कहते हैं? ऑप्शन देंगी? मैंने बताया, यूनिवर्स कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं या वर्ल्ड कहते हैं? मुझे एक और बात बताएं, आप ऑप्शन दें जवाब। यूनिवर्स कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं या वर्ल्ड कहते हैं? यूनिवर्स। नहीं, जवाब गलत हो गया आपका। अच्छा, दूसरा सवाल करती हूँ, ठीक है? अभी ऑप्शन है आपके पास। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया कौन से महीने में हुआ था? अगस्त, सितंबर या नवंबर? एक सेकंड, 11। जल्दी से गूगल कर लें। जल्दी जल्दी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया किस महीने में हुआ था? अगस्त, सितंबर या अक्टूबर? जी, एक सेकेंड। वर्ल्ड ट्रेड का वाकया किस महीने में हुआ था? गूगल करें, गूगल जल्दी से। जी जी, अभी तो नहीं, ऐसे तो हम लोग इंटरनेट तो नहीं खोला हुआ, मगर ऑप्शन बताएं, मैं बता रही हूँ। मैंने बताया आपको, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर। अच्छा चलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 9/11 कहते हैं ना उसे? हाँ जी। 9/11 क्यों कहते हैं? सितंबर कहते हैं, सितंबर। सितंबर में हुआ था। अच्छा जी, IQ से मुझे अंदाजा हो गया कि आपसे आसान सवाल करना चाहिए। ये बताइए, आसान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल करना आप उन्हें चाहिए। ओवन दे रही हो, आयशा, ये क्या कर रही हो तुम? ये बताएं
वैसे ही इनसे आसान सवाल मैंने कहा आप उन्हें ओवन दे रही हो, मजीद खाने पे गौर करेंगे। देखें फिर तो बिल्कुल ही पढ़ाई छूट जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, मेरी दोस्त मेरे साथ रहना। अच्छा ये बताएंगे पाकिस्तान के कोई से 2 दरियाओं के नाम बता दे। पाकिस्तान के 2 दरियाओं के नाम बता दे। दरिया रावी, दरिया चनाब। दरिया रावी, दरिया चनाब। गोल्डन बर्ड ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से ये ओवन आपको जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आयशा, खुश रहें और बहुत सारे खाने पका के मोटी हो जाए, और जब मोटी हो जाए तो हमसे ट्रेडमिल के लिए खेलें। अच्छा जी, तो ये देख रहे हैं आप हमारे साथ, आपको मजा आ रहा है? इतने सारे गेम्स और सब हम लोग करते जा रहे हैं। अभी हम लोग एक ब्रेक पे चले जाते हैं और वापस आके फिर मजीद अपनी ऑडियंस से भी खेलेंगे और अपने कॉलर्स को भी शामिल करेंगे और साइमा का गाना भी सुनेंगे। तो फिलहाल आप लीजिए एक छोटा सा मेरी सुबह हसी है। और मुझे यकीन है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आज का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त जा रहा है और जिन्होंने स्कूटी जीती है उनको हमारी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि स्कूटी जा रही हैं, लोग जीत रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा SMS करें। आज का कार का सवाल मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ। कार का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने आज जवाब देना है कि अमेरिका के कितने स्टेट्स हैं। ये आज कार का सवाल है जो कि G5 मोबाइल्स वालों की तरफ से है। तो कार का जवाब देना ना भूलें और जीत जाए। जवाब देने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा जी, अभी मेरे पास मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे 2 गेस्ट मौजूद हैं और मैंने सोचा कि इनसे जरा सी हम चिट चैट करते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर है, वो खेलते हैं। क्या ख्याल है आप दोनों का? ठीक है, लेकिन फनी आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। वसी आपसे, साइमा रेडी? ठीक है। सैलरी किसी को बतानी नहीं चाहिए। बतानी नहीं चाहिए। अच्छा, वैलेंटाइंस? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। वैलेंटाइंस कोई भी नहीं। फ्रेंड्स इंडीड। अच्छा, डेटिंग? नेवर। कभी डेट नहीं किया? नेवर। गर्लफ्रेंड शादी के बाद गर्लफ्रेंड जो है वो अच्छा। सिंगिंग लता जी। अच्छा, शादी आ गया ना, शादी पर? शादी गर्लफ्रेंड। ये देखिए सही आंसर है पहले सवाल का। पेरेंट्स असल में मैंने कभी गेम खेला नहीं है। अच्छा, आपको कोई भी जो जहन में पहली चीज आती है बस वो बोलें। पेरेंट्स से जहन में क्या आता है? मामा, पापा। अच्छा, पैशन? हाँ, शायरी, ड्रामा। एंगर यानी गुस्सा? गुस्सा तो मुझ में बहुत ज्यादा है। फैशन? फैशन इज गुड थिंग फॉर वेस्टेज ऑफ मनी। यू डोंट केयर? आई डोंट केयर। अच्छा, मेकअप? डिप्लेक्स। अच्छा, आईज? आंखें? वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं। वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं, मैं उनमें डूब गया एतबार करते। ख्वाब बहुत बड़ी सुपरस्टार बनी, बस यही। अच्छा, कैंडल्स? फिर शम्मा? हाँ, वैलेंटाइंस डे। अच्छा, गैम्बलिंग? जुआ? आई डोंट नो अबाउट जुआ। यू डोंट नो अबाउट जुआ। इडियट? मैंने एक शो किया था 3 इडियट, मुझे वो याद में दिलाया। तो बस। अच्छा, जैकपॉट कभी लगा है? कभी कुछ बहुत बड़ी कोई नाम जीता है कभी? नहीं, तो जैकपॉट ड्रीम मतलब कभी जीते हैं ना, इंशाल्लाह। Health is wealth, but sometimes wealth is more important than health. अच्छा, exactly, very true.
बसंत इन लाहौर। इन लाहौर। टाइम 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 जो उसके साथ गुजरे। जो उसके साथ गुजरे। नेबर पड़ोसी। जहाँ हम रह के आए हैं। अच्छा। फ्लर्ट। फ्लर्ट शादी के बाद मेरी तौबा। तौबा। झूठ। झूठ झूठ मेकअप इज झूठ। मेकअप इज झूठ। अच्छा। खौफ। खौफ सिर्फ ऊपर वाले का। सिर्फ अल्लाह से। सिर्फ अल्लाह। वेरी नाइस, थैंक यू। अब इसी तरह हमारे पास जो है ना, हमने आप लोगों से तो रैपिड फायर कर लिया, अब मैं सोची थी कि कुछ शायरी का मुकाबला करें। अच्छा, और मेरे पास है कुछ गिफ्ट्स जो मैं देना चाहती हूँ। एक तो मेरे पास ए प्लस की तरफ से। जेनरस हो रही हैं आप। जी जी, आपकी वजह से सर। मेरे पास 500 का बैलेंस है ए प्लस की तरफ से, जो हम अपनी ऑडियंस को देना चाहते हैं आज, और कॉलर्स को भी देंगे जो कॉल्स कर रहे हैं, उनकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। और ताना बाना का एक अदद जोड़ा भी है मेरे पास, जो मैं अपनी ऑडियंस को दूंगी। जोड़ा तो भी है और पता नहीं क्या-क्या 3 लड़कियां जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो शायरी अच्छी करती हैं। जो शेर आपको पसंद आएगा उनको हम जोड़ा देंगे, बाकी को बैलेंस देंगे। ठीक है, डील हो गई। चले जी, कौन अच्छा सा शेर सुना रहे हैं हमको? हाथ खड़ा करें। अच्छे शेर, बुरा सा शेर नहीं। आ जाए, आप आ जाए और आप दोनों आ जाए। हाँ, आप आएंगी। वहां से 2 लड़कियां आ रही हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले में बुलाती हूँ। आ जाए। तो 4 कर लीजिएगा, सुना रहे हैं तो क्या है? हैं? अच्छा, एक 4 सुना सकती है, बिल्कुल सुना सकती हैं। आइए, आप भी आ जाए। अच्छा जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, चले, पहली बारी आपकी, और माइक में सुनाना है अच्छा सा शेर। नाहक हम मजबूरों पर इल्जाम है खुद मुख्तियारी का। वाह वाह वाह। नाहक हम मजबूरों पर इल्जाम है खुद मुख्तियारी का, चाहे वो जो आप करें अब बस बदनाम किया आपने। वाह। तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये समझ नहीं आता, तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये समझ नहीं आता, तुम दिल में रहते हो या दिल तुम में रहता है। काफिले राख हुए दश्ते जुनू में कितने, काफिले राख हुए जुनू में कितने, काश खुशियों की तरह दुख भी हिजरत करते। वाह 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 भैया, टेस्ट अच्छा है ना? क्या अच्छा शेर। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है इस दिले दागदार। वाह। अच्छा जी, मुकाबला इन्होंने जो शेर पढ़ा, आप कुछ और सुनना चाह रही हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ मुकाबला सब। इन्होंने जो शेर पढ़ा वो मीर का शेर है और बहुत ही आला पाए का शेर है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा, देखिए, पढ़ने के भी नंबर्स है ना। हाँ, पढ़ने के मतलब उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि इनका ज़ौक़ और वो बहुत अच्छा है। बच्ची ने जो पढ़ा वो तो उन्होंने मेरी तरह खुद ही कर लिया, खुद ही पढ़ दिया, इसीलिए तालियां भी सबसे ज्यादा इसलिए बजी थी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट, कहीं कोई गड़बड़ नहीं की, शेर भी बहुत अच्छा था और पढ़ा भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारी चश्मे वाली बच्ची है, ये जो हमारी चश्मे वाली बच्ची, क्या नाम है बेटा आपका? तहरीमा। तहरीमा है हमारे साथ, और तहरीमा को जाता है ताना बाना का एक गदद जोड़ा। बहुत सारी तालियां। और बाकी तीनों लड़कियों को 500 का आप लोगों को बैलेंस जाता है, जो कि ए प्लस की तरफ से आप लोगों को दिया गया है। थैंक यू सो मच। बैठ जाए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सिलसिला चलता रहेगा हमारे पास, और हमारे पास एक अदद फोन कॉल है, उसको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं जवेद? मैं ठीक ठाक हूँ। एमन, आप हमारे साथ खेल रही हैं G5 मोबाइल्स के लिए? जी जी जरूर। और सबसे पहले मैं आपको विश दूंगी कि अल्लाह करे आप A+ की तरह हमेशा A+ रहे। आमीन। थैंक यू, आपने जो भी कहा, लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। अच्छा जी एमन, खेलते हैं हम लोग, ठीक है? जी जी। G5 मोबाइल्स की तरफ से हम खेल रहे हैं मोबाइल के लिए एमन के साथ। एमन जी, पहला सवाल पूछने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। जी। ये जुमला आपने मुकम्मल करना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। आपकी हस्बैंड की बहन आपकी क्या लगती हैं? मेरी नंद। आपकी नंद लगती है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन करते हैं हम प्यारे से। अभी कहेंगे कमबख्त मेरी नंद। जी ये G5 का मोबाइल आपको जाता है। वसी शाह साहब, आप एमन को बता दें क्या? ठीक है एमन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और देखिए, आपको नंद से कोई और जिंदगी में फायदा हो ना हो, आज उनका नाम लेने पे आपको G5 का मोबाइल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो एमन।
साइमन इसी के आपको साथ अपनी नंद कभी इतनी अच्छी नहीं लगी होंगी जितनी आज लग रही हूँ। जी बिल्कुल, अपनी नंदों से प्यार करें और थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक लेने जा रहे हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और फिर मजेदार गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे और साइमा का गाना सुनेंगे। बहुत सारी तालियां। मेरी तरह दिल में तुझे मेहमान बना के, तेरी सुबह मेरी तरह नए नए अरमान सजा के। जी वेलकम बैक। और जो लोग गिफ्ट जीतते जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम यहाँ मौजूद हैं आपके साथ, आपको एंटरटेन करने के लिए। अच्छा जी, बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास, बहुत सारी मजे की बातें। अभी हम A+ की तरफ से 500 का बैलेंस बहुत सारी बच्चियों को डलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी कोई हरकतें ना करें, सिर्फ अम्मी अब्बू को फोन करें और दोस्तों को फोन